आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कवि, हास्यकार और दार्शनिक तेनाली रामकृष्ण एक बार घने जंगल में भटक गए। आप जानते हैं कि वे विजयनगर वंश के प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेव राजा के शासनकाल में लगभग 1500 ईस्वी में रहते थे। वे दरबार के प्रति समर्पित थे और एक बुद्धिमान और तेज बुद्धि वाले मंत्री के रूप में सम्मानित थे। जब वे जंगल में भटक रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध ऋषि दिखाई दिए। रामकृष्ण दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने ऋषि से पूछा कि वे इस घने जंगल में कैसे फंस गए। ऋषि ने कहा, जिस रहस्यमय शक्ति ने तुम्हें यहाँ तक खींचा है, वही मुझे भी इस स्थान पर खींच लाई है। वह क्षण आ गया है जब मुझे इस शरीर को त्यागना है जिसमें मैं इतने लंबे समय से रहा हूँ। मैं अब तुम्हें उस मंत्र का ज्ञान कराऊंगा जिसका मैंने इतने वर्षों तक अपने ताबीज़ और खजाने के रूप में जाप किया है। यह माता काली का मंत्र था और उन्होंने इसे रामकृष्ण के कान में फुसफुसाया। रामकृष्ण इस महान उपहार से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जंगल के भीतरी इलाकों में स्थित माता के मंदिर में एकांतवास में चले गए और मंत्रों का जाप करते हुए माता की ध्यान साधना में लीन हो गए। एक दिन आधी रात को जंगल के आदिवासी कोया लोग मंदिर में आए। उनके पास एक बकरी थी जिसे वे देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना चाहते थे। रामकृष्ण मूर्ति के पीछे छिप गए और जब छुरी बकरी की गर्दन पर गिरने ही वाली थी, तब उन्होंने कहा, मैं समस्त प्राणियों की माता हूँ, तुम सबकी भी। यदि तुमने मेरे बच्चे को मारा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। यह मानकर कि काली ने यह कहा है, कोया लोग रुक गए और चले गए। अब काली रामकृष्ण के सामने प्रकट हुईं। उन्होंने उनसे पूछा कि वे उनसे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वे उनकी साधना से प्रसन्न थीं। एक हाथ में दही चावल की थाली और दूसरे हाथ में दूध चावल की थाली लिए हुए उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? रामकृष्ण यह जानने से पहले कि कौन सी थाली मांगनी है, दोनों में से किसी एक को खाने के क्या परिणाम होंगे, जानना चाहते थे। उन्होंने समझाया, दही चावल आपको धन और आर्थिक समृद्धि प्रदान करेगा, दूध चावल आपको एक बुद्धिमान विद्वान बनाएगा। अब अपना चुनाव करो। रामकृष्ण मन ही मन सोचने लगे, अत्यधिक धन संपत्ति के साथ मूर्ख बने रहना अच्छा नहीं है। नहीं, विद्वत्ता से दिन में 3 बार पेट भरेगा। वे एक चतुर व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, मेरे सामने 2 थालियां हैं। चुनाव करने से पहले मुझे बताइए कि प्रत्येक का स्वाद कैसा होगा। देवी काली हंसते हुए बोलीं, मैं स्वाद का वर्णन कैसे करूं और तुम्हें अंतर कैसे समझाऊं। तुम्हें इन्हें स्वयं चखना होगा और इस उद्देश्य से उन्होंने उसे दोनों थालियां दे दीं। चतुर रामकृष्ण ने जल्दी से दोनों को अपने मुंह में डाला और दही और दूध, दोनों थालियों में से चावल की पूरी मात्रा को निगलने में कामयाब रहे। काली क्रोधित हो गईं और बोलीं कि रामकृष्ण ने जो गुस्ताखी की है, उसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रामकृष्ण ने अपनी गलती स्वीकार की और काली द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या माता की सजा बच्चे को नष्ट कर सकती है, चाहे बच्चे का आचरण कितना भी निंदनीय क्यों न हो? काली ने कहा, मेरी सजा तुम्हें अवश्य बचाएगी, डरो मत। फिर उन्होंने सजा सुनाई, विकटक्वी बनो, यानी एक चतुर मस्खरा बनो, दरबार में बहुत प्रभाव रखो, खूब धन कमाओ और अपने पास आने वाले सभी लोगों को अच्छी सलाह दो। ईश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जिनमें आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास होता है और जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बेहतर बनाने के हर अवसर का लाभ उठाते हैं।